भटकमी अंसारी भूल गए तुम? अच्छा, हमारे सहाफी जर्नलिस्ट बैठे हैं, बड़ी देर से इंतजार में हैं हमारा भड़काऊ भाषण सुनने के लिए, ताकि इनको कुछ मलाई मिल जाए, इनका काम करना है। हम इन एतराज नहीं है, मगर हम अपने सहाफियों को पूछना चाह रहे कि भाई आपको मालूम, सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दी, उसका नाम क्या था? इनसे पूछ लो, नहीं मालूम होगा इनको इनके 9 बजे के एंकर का नाम मालूम होगा जो खाली नफरत करता है, बक 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 बक। सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जो अंग्रेजों ने उसको मारा, उसका नाम मौलवी मोहम्मद बाखर। दिल्ली में उर्दू अखबार निकालते थे, मेरे ख्याल से दिल्ली न्यूज कुछ नाम, दिल्ली नाम अखबार नाम, बहरहाल उनका नाम मौलवी मोहम्मद बाखर। सरेआम उनको गोली मार दी गई, सरेआम उनको गोली मार दी गई। अच्छा, किसने महात्मा गांधी को कहा कि बापू ये ब्लैंक चेक है, जितने पैसे होना ले लो और तिलक स्वराजे फंड में बापू पैसे लिख लो? किसने चेक दिया था बापू को? क्या नाम था उसका? उसका नाम था उमर सुबहानी। उसने चेक दिया, बापू जितनी दखम, और उमर सुबहानी गरीब हो गए थे, इतना पैसा उन्होंने आजादी के लड़ाई में लाया था। उमर सुबहानी उनका नाम था। ये तारीख में आता है, मगर हमारे जो मुसलमानों से नफरत करने वाले, इनको कुछ नहीं मालूम और बार बार नफरत करते। मालेगांव में मंजलिस के मेले हैं, आपको मालूम, मालेगांव के किले पर पेशवा और छत्रपति अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त के हथियार डाल दिया, मगर उस किले पर कौन लड़ रहा था अंग्रेजों से? मुसलमान लड़ रहा था। बोले नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। उसी मालेगांव के किले में अंग्रेजों का परचम उतार कर जलाने वाले कौन? मालेगांव के मुसलमान। हुकूमत बनाई उस वक्त सुलेमान मियां ने। कितने मुसलमान मारे गए? 5 को फांसी की सजा, 2 को इतना मारा गया कि मौत हो गई, 9 को उम्र कैद दिया गया। अब बताइए आप, फिर इनसे पूछिए कि झारखंड जो मौजूदा रियासत है, वहां पर किसने गोलियों से अंग्रेजों से मुकाबला किया? जब गोलियां खत्म हो गई तो पत्थर पहाड़ को उठाकर अंग्रेज फौज पर फेंकने वाले का नाम क्या था? उसका नाम था शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ते थे। इनसे पूछिए कि टीटू मीर कौन था? टीटू मीर बंगाल के थे और वो किसानों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, टीटू मीर थे। और फिर इनसे पूछिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अब्दुल कय्यूम अंसारी कौन थे? बिहार के, जो वहां बिहार के पसमानदा मुसलमान के लीडर थे, मगर 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे, 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे टीटू मीर, अब ये अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब। अच्छा, इनसे पूछिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अभी मुस्लिम खवातीन का जिक्र हुआ जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया। थाना भवन शामली के पास है, मगरबी यूपी में। असगरी बेगम कौन थी? असगरी बेगम को जिंदा अंग्रेजों ने जला दिया था, क्योंकि उनके शौहर और वो मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। असगरी बेगम को जिंदा जला दिया। बेगम हजरत महल अपने बेटे से एक साथ लड़ते लड़ते भागना पड़ा, नेपाल में चले गई, नेपाल चले गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर जब अदम ताउन की तहरीक का ऐलान हुआ महात्मा गांधी की तरफ से, पूछिए इनसे कि कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने अपना कारोबार को बंद कर दिया? उसको उस वक्त शुगर किंग बोलते थे, उसका नाम था सबा सिद्दीक। मुसलमान सबा सिद्दीक ने कहा कि महात्मा गांधी और सबने कहा कि अब बंद, अदम ताउन, नॉन कोऑपरेशन में अपना कारोबार को बंद करता हूं। मुंबई में जितने खोजे और मेमन लोग थे, उन्होंने कहा कि हम भी कारोबार बंद करते हैं, कारोबार बंद कर दिया। मगर आप तो कारोबार अपना चलाते रहे, आप तो नफरत फैलाते रहे,
अच्छा, ये जो मुसलमानों से नफरत करते हैं उनसे पूछिए अल्लाह बख्श कौन था? अल्लाह बख्श कौन था? उनको बोलेंगे अल्लाह बख्श तो अल्लाह 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 ही बोलेंगे, अल्लाह ही बोलेंगे। अल्लाह बख्श के बारे में मालूम ही नहीं। अल्लाह बख्श सिंध का चीफ मिनिस्टर था, जिना के सख्त खिलाफ था अल्लाह बख्श। दिल्ली में आजाद कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श ने कराई थी। लोग बोलते उस जमाने में लाखों लोग आए थे। अल्लाह बख्श ने धज्जियां उड़ा दी जिन्ना के टू नेशन थ्योरी की। अल्लाह बख्श को जब चर्चिल की तकरीर अल्लाह बख्श ने बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनी कि चर्चिल ने हमारी जंग आजादी का मजाक उड़ाया, तो अल्लाह बख्श को सर का टाइटल, खान बहादुर का खिताब अंग्रेजों ने दिया था। और वो भी कहते हैं ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो अल्लाह बख्श ने कहा कि मैं मुंह पर फेंकता हूं अंग्रेजों के, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने हमारे मुजाहिदीन आजादी की तौहीन की। अच्छा, अल्लाह बख्श की हुकूमत को हटा दिया गया, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे अल्लाह बख्श। अब अल्लाह बख्श हटाने के बाद किसकी हुकूमत बनी? किसकी हुकूमत बनी? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर हुकूमत बनाए, फिर हमको बोलते हम वफादार नहीं। अल्लाह बख्श को हटा दिए और अल्लाह बख्श के बाद हुकूमत बनी सावरकर की हिंदू महासभा और जिन्ना की मुस्लिम लीग मिलकर हुकूमत बनाए। अब फिर आप हमको बोलते हैं, यह सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्विट इंडिया का जब नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। आबिद हसन हैदराबाद के सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का लक़ब किसने दिया? आबिद हसन ने दिया। कौन थे आबिद हसन? हैदराबाद के थे। नासिक में जाकर उन्होंने अंग्रेजों के कंट्रोल में एक ऑयल की रिफाइनरी थी, तो आबिद हसन उसको जलाना चाहते थे, गिरफ्तार हुए। बाद में जर्मनी गए इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, वहां पर सुभाष चंद्र बोस नेताजी से मुलाकात हुई, उनसे बेहद मुतासिर हुए, तो वो उनके साथ रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से सबमरीन में जापान को गए, बहुत दूर गए, तो साथ थे आबिद हसन। आबिद हसन साथ थे। जय हिंद का नारा आबिद हसन ने दिया क्या? सावरकर या गोडसे ने दिया जय हिंद का नारा? आबिद हसन ने दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया है, और याद रखिए इस बात को कि उलमाए किराम की मौजूदगी में लब कशाई कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को वापिस आते तो मदीने की दीवारों को मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। मदीने की दीवारों को मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। तो बुखारी का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा प्रोफिशिएंट आदमी उसमें था, तो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इससे यह बात साबित होती है वतन से मोहब्बत की। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को वापिस आते, मदीने की दीवारों को मोहब्बत से देखते, ये ओवैसी या कोई हसन फारूकी या मुफ्ती गयास नहीं, इब्न हजर अस्कलानी कह रहे हैं कि इससे वतन की मोहब्बत साबित होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पार्टीशन के जिम्मेदार नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो किताब लिखी थी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, आज भी अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम, ऐसा लगता है कि कोई आलिम दीन नहीं लिखा बल्कि कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो किताब को लिखा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार है, मिसालें देकर कहा कि हम इस जमीन में दफनाए जाएंगे, ये हमारा कब्रस्तान भी है, हमारी आरामगाह भी है ये, और हम यहीं से उठाए जाएंगे जब क़यामत होगी। हमारा अकीदा है हम यहीं से उठाए जाएंगे। अगर आप शिबली नुमानी की किताब पढ़ेंगे, जिसमें किताब का नाम है मुसलमानों की पॉलिटिकल करवट, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पार्टीशन प्लान के खिलाफ जाकर उस वक्त के लोगों से मुलाकात किए थे, खिलाफ थे पार्टीशन के। क्या
मौलाना हुसैन अहमद मदनी पर हमला नहीं हुआ, कि उस वक्त के जमीयत उलमा के लीडर्स पर हमला नहीं हुआ। मुस्लिम लीग हमला करती थी लोगों पर। जब जिना मिलने आए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद से, माने उस वक्त एक अंग्रेज के साथ मिलने आए थे जो वायसराय था, तो जिना बोले मैं मौलाना आजाद से हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाथ नहीं मिलाए उनसे, मौलाना आजाद से बोले हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं इनसे। कहा कि गद्दार हैं। जिना ने मौलाना जाकिर हुसैन से कहा, जिनकी पैदाइश हैदराबाद की, जाकिर हुसैन साहब की, बेगम बाजार में उनका पुराना घर शायद अब वीरान हो गया, गिर गया, नहीं मालूम। जिना ने कहा कि जाकिर हुसैन गद्दार है, मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। जब मौलाना आजाद ने जिना को खत लिखा तो जिना ने जवाब दिया कि तुम में अगर गीरत बाकी है आजाद, तो तुम इस्तीफा दे दो कांग्रेस पार्टी से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिना मौलाना आजाद से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, ये इतनी नफरत करते थे। हुसैन अहमद मदनी से जिना क्यों नफरत करते थे? क्योंकि हुसैन अहमद मदनी ने इस बात को उठाया कि तुम वो मुस्लिम इलाके में पाकिस्तान बनाना चाहते हो, मगर जिस इलाके में मुसलमान माइनॉरिटी है वहां पर क्या होगा, उनके लिए तुम क्या करोगे? तो जिना ने कहा कि उनको उन 4 करोड़ मुसलमानों के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। यह हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये बार बार बोलते नहीं नहीं मुसलमान पार्टीशन का जिम्मेदार है। मैं आज भी कह रहा हूं प्यारे, कभी वक्त है तो आओ आमने सामने बैठकर मुकाबला कर लो। 10 मिनट में तुमको दलील दूंगा, तुम उठ के भाग जाओगे। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। क्यों जीबी पंत ने कांग्रेस पार्टी में रेजोल्यूशन दिया? क्यों? अच्छा, आपको मालूम मोहम्मद अली जिना को कायदे आजम का ये जो लक़ब कितना मकबूल क्यों हुआ? मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि गांधी जी के साथ एक मुस्लिम खातून रहती थी काम करने वाली। उसने उर्दू अखबार में पढ़ा कि मौलाना मोहम्मद अली जिना को कायदे आजम लिखते हैं, तो उसने कहा गांधी जी आप जिना को खत लिख रहे हैं, कायदे आजम लिख दीजिए। कायदे आजम वही बन गए, वो कायदे आजम। मौलाना आजाद लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं। जब से गांधी ने जिना को कायदे आजम लिखा, वो कायदे आजम समझना शुरू हो गए। अच्छा, ये पार्टीशन के खिलाफ कौन कौन लोग थे? एक तो जमीयतुल उलमा, फिर उसमें आप देख लीजिए मजलिस अहरार इस्लाम हबीबुर रहमान लुधियानवी। हबीबुर रहमान लुधियानी 10 साल जेल में थे क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। फिर ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस पार्टीशन के खिलाफ थी। हुसैन भाई लाल जी उनके बहुत बड़े शियाओं के लीडर थे। सैयद अली जहीर साहब ने जिना को खत लिखकर पूछा कि अगर तुम्हारा पाकिस्तान बनेगा तो शियाओं के लिए क्या होगा? क्या शियाओं के लिए सीटें होंगी? क्या शियाओं को दबाया जाएगा? क्या शियाओं को उनके इमाम बाड़े आजादी से चलेंगे? तो जिना ने जवाब में सैयद अली जहीर को लिखा, ये सब बातें मत करो, ये सब बातों की कोई अहमियत नहीं है, हम इस्लामी मुमलिकत तश्कील देने जा रहे हैं। जिना खुद शिया थे, मोहम्मद अली जिना खुद शिया थे, मगर जो भारत के शिया थे, ऑल पार्टी शिया कॉन्फ्रेंस, हसन भाई लाल जी, सैयद अली जहीर, इन तमाम ने इनकार कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताने का मकसद एक ही है कि यकीनन हम मुल्क की 75 साल आज़ादी मनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी 75 साल मनाएंगे। हमारा वतन अजीज इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मगर हमारा बोलना यह है कि इसकी बुनियाद, आज़ादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आज़ादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है। सन 57 की जंग आज़ादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। जब इमारत बनती है तो बुनियाद जरूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की
और याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूं बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूं, ईसाई और सिख भाइयों से हूं। याद रखो, बुनियाद तो बन गई, इमारत तो खड़ी हो गई, मगर याद रखो इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में हमको ईसार और कुर्बानी के मजारे करने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने एक दरख्त लगाते हैं, आम का दरख्त लगाते हैं, उनकी जिंदगी में उनको साया भी नहीं मिलता, ना वो आम खा सकते हैं, मगर इसलिए दरख्त लगाते आम का, नहीं मेरा बेटा खाएगा, मेरा बेटा का बेटा खाएगा। अब बेटे के बेटे की जिम्मेदारी ये है कि इस दरख्त में कुर्बानियों को पेश करें। यह दरख्त को पानी की जरूरत नहीं, इस दरख्त को भारत के लोगों की मेहनत की जरूरत है, इनके खून की जरूरत है, और जो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था उसको जिंदा रखने की जरूरत है। हमको अपने मुत्तहिदा तौर पर मिलकर रहना पड़ेगा। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर याद रखो अगर मजहबी इख्तलाफात की चिंगारी लग जाएगी, जो लोग लगा रहे हैं, तो याद रखो इससे मुल्क को नुकसान होगा, और अगर मुल्क को नुकसान होगा तो हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को तबाह ताराज और बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो लोग आज भारत में मुसलमानों से आकर कह रहे हैं कि आप वफादारी दिखाओ, हम उनसे कहना चाह रहे हैं हैदराबादी लहजे में, जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, जो गंजा बोलते हम लोग उसको, जिसके सर पे बाल नहीं होते, उन्हें दुनिया की बेहतरीन टोपी पहनता हूं, उन्हें टकला नहीं दिखना बोल के, तो ये लोग वही हैं, कुछ नहीं करे क्योंकि मालूम सर साफ है, तो बेहतरीन टोपी पहन के हमको टोपी पिलाना चाह रहे। आप टोपी पहनो, जो करते करो, हमको टोपी मत पिनाओ, हम जानते हैं हमारी तारीख को। जो लोग कहते हैं, हमारे वजीर आजम ने कहा कि आरएसएस मेरा फाउंडेशन है, आपका आरएसएस फाउंडेशन है, तो क्या आरएसएस भारत के संविधान के खिलाफ नहीं थी 1950 में? क्या गोलवालकर ने और ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए? हमको मत सिखाओ आप, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है भारत से मोहब्बत। जैसा कि हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम पैदा हुए तो यहीं जाएंगे, और जब उठेंगे तो क़यामत के दिन यहीं से उठने वाले हैं। ये हमारी पनाहगाह भी है और कब्रिस्तान भी है। अब क्या होता कि आप सुनते हैदराबाद मेरे भाई ने लुट गया, यहाँ कुछ भी पैसे नहीं है, महल्ले में बात पहुंच जाती, नहीं है इसके पास पैसे नहीं है, तो उन्हें अपने आप को दिखाने का से मैं भी दौलतमंद हूं। उन्हें क्या करता, अरे 15 अगस्त है, लो मैं लगाओ, तुम भी लगाओ, 10 झंडे लगाओ, पैसे दे रहा हूं सबको। ख्वाजा गरीब नवाज उरसानी ने वो बड़ा बिरयानी पकाओ यहाँ, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं फकाट नहीं हुआ हूं। तो इनका मामला यही है, दिखाने में कुछ नहीं है, फकाट है, मगर सबको दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे। आपकी मोहब्बत जब नहीं थी, इतने नाम मैं लिया हूं, इतने उलमा नाम लिए हैं, आप एक नाम दिखा दो अपना, एक नाम तो दिखा दो अपना, आप कुछ नाम नहीं दिखा सकते। मैं आपसे इसीलिए अपील कर रहा हूं कि नौजवानों को भारत की तारीख पढ़ना जरूरी है। यह कोई सियासी जलसा नहीं है, मगर ना ही ये जलसा किसी सर्टिफिकेट हासिल करने का है। 75 साल की आजादी यकीनन हम तमाम के लिए खुशी का मौका है। और याद रखिए, जिसको भारत से मोहब्बत है, जिसको भारत पर फख्र है, उसको भारत की हर कल्चर से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई दावा करता है कि मैं भारत से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो भारत की हर तहजीब से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए, तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा। और भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहाए, इस माजी पर भी तुमको फख्र करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मैं प्राउड इंडियन, इफ यू आर अ प्राउड इंडियन यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर पास्ट ऑल्सो। वो हमारा माजी है, जो एक रोशन माजी है। और याद रखो, जो लोग हमको दबा रहे हैं, हम दबने वाले नहीं हैं।
हमारी रगों में भी अल्लामा फजल खैराबादी का खून है, हमारे रगों में काफी का खून है, अहमदुल्लाह का खून है, हमारी रगों में महमूदुल हसन का खून है, अहमद रजा का खून है हमारी रगों में। याद रखो, कुर्बानी देना हमारे लिए बहुत आसान है, खून बहाना इस देश के लिए हमारे लिए बहुत आसान है। और आज आप बोलते टेररिज्म, अरे कहां का टेररिज्म? जब जिहाद के फतवे दिल्ली की जामा मस्जिद से दिए गए, वो जिहाद के फतवे दिए गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। फख्र से रहिए। और ये बात मैं मानता हूं कि वतन अजीज में आज जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, इसका अंदाजा आपको भी और मुझे भी है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। ये बात बिल्कुल सही है। शायद बहुत से लोगों को कड़वी लगेगी मेरी आखिरी बात, कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो मुसलमान है। ये कोई टीवी की हेडलाइन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे पास आदाद शुमार हैं। मुल्क आजाद जरूर हो गया, मगर गौरक्षकों को जो आजादी है वो आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। जिनको जबान से गंदगी बकवास बकते हैं किसी समुदाय के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, तो उनको आजादी नहीं मिलनी चाहिए बकवास करने की। अब मुल्क तो आजाद हो गया, मगर आजादी का मजा क्या उन गरीबों को मिल रहा है? उन बच्चों को मिल रहा है? उन खवातीन को मिल रहा है जो आंगनवाड़ी के टीचर हैं, 4000 की तनख्वाह पे जिंदगी गुजार रहे हैं? वो किसानों को मिल रहा है फायदा कुछ, जिनकी आमदनी कम हो गई? हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को झंडा तिरंगा लहराएंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी का, मौलाना महमूदुल हसन का, हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना काफी का, अशफाकुल्लाह का जिक्र करेंगे। नहीं मालूम करेंगे या नहीं करेंगे, वो करे या ना करे, हम तो करते रहेंगे। हमको फख्र है हमारे बुजुर्गों पर। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की दास्तानों को पढ़ते हैं कि कैसे अल्लामा फजल खैराबादी जिस दिन उनके बेटे रिहाई का पैगाम लेकर आए, उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। मौलवी अलाउद्दीन की लाश हैदराबाद को भी नहीं आई। तुरेबाज खान की लाश लटकती रही सुल्तान बाजार में कई दिनों तक। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये मुल्क की आज़ादी हमको आसानी से नहीं मिली, बहुत मुश्किलात और कठिन सफरात से गुजरना पड़ा। ये मुल्क आज़ाद इसलिए हुआ कि क्योंकि हर मजहब के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को भगाया। अगर आज पूरे मुल्क के हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे तो हम जुल्म को मिटा देंगे, गुर्बत को मिटा देंगे, इस्तिसाल को मिटा देंगे, मसावात को हासिल करेंगे और अमन, एक ठोस अमन कायम हो जाएगा। इसीलिए 75वीं आज़ादी का यही पैगाम असदुद्दीन ओवैसी अपने हमवतनों को देता है कि आओ दिलों को मिला लो जुल्म के खात्मे के लिए, आओ अपनी सोच को मिला लो ताकि गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाए, आओ अपने हाथों को मिला लो, बगलगीर हो जाओ ताकि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। और भारत के प्रधानमंत्री से हम ये भी कह रहे हैं कि आज़ादी तो मिल गई, मगर आज़ादी का मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री कि भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है। और भारत के प्रधानमंत्री लफ्ज चीन नहीं बोलते, ना मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं,
मगर हमारा काम है बोलना कि चीन को चाहिए कि भारत की जमीन से वो छोड़कर चला जाए। जो हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, चीन याद रखो, हम वो जज्बे दोबारा दिखा सकते हैं जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जज्बे दिखाए थे। ये सरजमीन हमारी है, ये हमारी मुबारक सरजमीन है। इस मुल्क को मजबूत करने के लिए हर शख्स को मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुशायरा है, भारत के नामवर शोरा इकराम को दावत दी गई है। अगर आपके पास वक्त हो तो जरूर शिरकत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।